और ये हरकतें अलीमा खान के साथ की जा रही है। हालांकि अलीमा खान का कोई सियासत से ताल्लुक ही नहीं है, वो सिर्फ अपने भाई के चक्कर में आती है। ये बात आप मेरे से लिख के रखें, जितनी मुझे इस खानदान की समझ है। जिस दिन इमरान खान साहब बाहर आएंगे और आकर अपनी पॉलिटिक्स शुरू करेंगे, ये अलीमा खान आपको दिखाई देना बंद हो जाएगी। उसके बाद इनका पॉलिटिक्स में कोई रोल नहीं होगा। ये किसी जगह पे आपको सियासत के अंदर दिखाई नहीं देंगी, अपने भाई के दीगर मामलात के अंदर आपको ये दिखाई देंगी, लेकिन सियासत के अंदर अलीमा खान और उसकी जो बाकी बहनें इमरान खान की, वो फेड आउट हो जाएंगी। ये मैं आपको बता रहा हूं, पहले भी ये हुआ है, आइंदा भी ये होगा। आप ये होता हुआ देखेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब इसमें मानते ही नहीं है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली जो है वो सियासत करे या सियासत के अंदर हिस्सा ले। आम लोगों को मैं ये कहना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है ये जूते फेंकने का या स्याही फेंकने का। ठीक है जी, इमरान खान साहब ने इसकी मजम्मत की थी। उन्होंने कहा था ये कोई इखलाकियात हमारी इजाजत नहीं देती। मुझे खुशी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस पे मुलव्वस नहीं थी, और मैं सबको ये बताना चाहता हूं कि ये कोई तरीका नहीं है जूते या स्याही फेंकने का। तो अब अंडा फेंका गया, पुलिस की यहां पे एक बहुत बड़ी नाअहली। आप सोचें नाजरीन कि इस अंडे के अंदर कोई तेजाब या कोई ऐसी चीज इंजेक्ट की हुई होती तो ये कितना खतरनाक था। एक अंडा ही फेंकना है ना, क्रिमिनल माइंड कुछ भी कर सकते हैं, इसके अंदर कोई खतरनाक चीज भी हो सकती थी। भाई जिसने अंडा फेंका है वो ग्रेनेड भी फेंक सकता है। तो पुलिस की सिक्योरिटी के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, और पुलिस ने खुद फरार करवाया। नाजरीन, मैंने इमरान खान से एक चीज सीखी। यानी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों ने इमरान खान से सीखी हैं, और इमरान खान ने वाकई एक टीचर की तरह इस कौम को बहुत सारी चीजें सिखाई हैं। हार जीत का मामला हो, डट जाने का मामला हो, बहुत सारी चीजें जो इंसान के करैक्टर में होती हैं, उसने लोगों को लड़ना सिखाया, मुकाबला करना सिखाया। पाकिस्तान में बेशुमार लोगों ने पाकिस्तानियों को यह बात समझाई कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के लिए एक मुसीबत है, एक प्रॉब्लम है, और इनकी पॉलिसीज का पाकिस्तान को लगातार नुकसान हो रहा है। समझ ही नहीं आई कभी कौम को। लेकिन जब यह बात इमरान खान ने समझाई तो आज कौम का बच्चा बच्चा ये बात जानता है। एक कंट्रीब्यूशन तो है इमरान खान का बहुत बड़ा। मैंने उनसे एक चीज सीखी इमरान खान साहब से, कि मैं ये सोचता था वो एक बात बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं, बार बार क्यों करते हैं। बहुत सारे लोग तनकीद करते थे, एक ही तकरीर है, इमरान खान बार बार करता है, वही बातें बार बार रिपीट करता है, वो क्यों बार बार वही बात करते चले जाते हैं, करते चले जाते हैं। तो मैंने इससे सीखा कि इमरान खान ने वो बातें इतनी मर्तबा की कि वो लोगों को जुबानी याद हो गई। उन्होंने लोगों को नजरिया दे दिया, बार बार बता बता के। अवेयरनेस देने का ये एक तरीका था, लोगों को फॉर्मूला याद करवाने का एक तरीका था। और जो सच होता है ना, वो बदलता नहीं है, वो वही रहता है। जिस आदमी ने कहानियां सुनानी हो, कभी ये सुना दे, कभी ये सुना दे, कभी वो सुना दे। जिसने सच बोलना होता है ना, उसके बाद एक ही बात होती है, सीधी सीधी। तो इमरान खान वही बात अपनी करता था, और आज कौम को वो बात याद है। आज जालिम कौन है? जालिम वो है जो चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर रहा है। जालिम वो है जो इंसानों को जबरी तौर पे लापता कर रहा है। जालिम वो है जो निहत्ते इंसानों का कत्लेआम कर रहा है, चाहे वो दहशतगर्द हैं, चाहे वो दूसरी तरफ के लोग हैं। जालिम वो है जो स्नाइपर राइफल के जरिए से आम निहत्ते मुजाहिरीन के ऊपर गोलियां चला रहा है। जालिम वो है जो नमाज पढ़ते हुए नमाजी को कंटेनर से नीचे धक्का देकर फेंक रहा है। जालिम वो है जो इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट जो कुछ कर रही है वो जुल्म है। वो और क्या है? ये जबर है, जुल्म है, फस्तायत है, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, तमाम आलमी इदारे भी कह रहे हैं। मजलूम कौन है? इमरान खान और उसके साथी इस वक्त मजलूम है। वो कैसे? इमरान खान अंदर, उसकी बीवी भी अंदर, उसकी बहनों को बार बार गिरफ्तार किया जाता है, उसके रिश्तेदार अंदर, उसका भांजा भी अंदर, उसकी पार्टी के बेशतर लोग अंदर। लगभग 30,000 बंदा इन्होंने उठाकर जेलों में डाल दिया। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिनमें से बेशतर बेगुनाह साबित हो गए। मजलूम तो फिर वो लोग हैं ना जिन खवातीन को धकेला गया, मारा गया, घसीटा गया सड़कों पे। मजलूम तो वो लोग हैं जिन खवातीन को अगवा किया गया, जिन मर्दों को अगवा किया गया, जबरी तौर पे लापता रखा गया। मजलूम तो वो लोग हैं जिनसे जबरदस्ती बयानात दिलवाए गए। मजलूम तो वो लोग हैं जिन्हें बगैर किसी जुर्म के अजीबोगरीब किस्म की सजाएं और टॉर्चर का सामना करना पड़ा। मजलूम वो लोग हैं। तो आज आप जालिम के साथ खड़े हैं, मजलूम के साथ खड़े हैं। मुझे पाकिस्तानी होने पे इसलिए फख्र है कि पाकिस्तानियों की अक्सरियत मजलूम के साथ खड़ी होती है। जिस वक्त उन्हें जो मजलूम लगता है, जब फातिमा जिन्ना मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत फातिमा जिन्ना के साथ खड़ी थी। जब बेनजीर मजलूम थी तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत बेनजीर के साथ खड़ी थी। जब नवाज शरीफ मजलूम था तो पाकिस्तानियों की अक्सरियत उधर जाके खड़ी हो गई थी। आज इमरान खान मजलूम है और पाकिस्तानियों की अक्सरियत इमरान खान के साथ आकर खड़ी है। लेकिन ये जो इमरान खान के साथ हो रहा है ना,
ये वाहिद आदमी इनको टकरा गया निजाम को, जो वापस जवाब देता है, रिटेलिएट करता है। ज्यादातर लोग हाथ बांधकर बैठ जाते हैं, मजबूर हो जाते हैं, डर जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं। जैसा कि नवाज शरीफ या आसिफ जरदारी कंप्रोमाइज हो गए थे, लेकिन इमरान खान कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, डील नहीं कर रहा। बड़ा मजबूत आदमी है, मजलूम होने के बावजूद डटा हुआ है, लिहाजा कौम भी उसके साथ ज्यादा शिद्दत के साथ खड़ी है। आज लगभग 90% पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है। सिक्योरिटी फोर्सेस के अंदर जो सर्वे हुआ गंडापुर के मुताबिक 88% मकबूलियत है इमरान खान की, और ओवरऑल वो कहते हैं 93% है। ये गंडापुर का दावा है। बहरहाल आज जो मजलूम है सब जानते हैं, और अच्छी बात यह है कि पाकिस्तानी मजलूम के साथ खड़े हैं। अब यह फर्क यह है कि कोई आदमी दिल में बुरा जानता है, मौका मिलता है जाके सिर्फ टप्पा लगा के आता है। कोई आदमी जुबान से बुरा कह देता है, जहां बैठता है वो कहता है ज्यादती हो रही, गलत हो रहा है। और कोई आदमी हाथ से रोकने की सलाहियत रखता है, वो कहता है जी मैं बाहर निकलूंगा, मैं इस जुल्म के खिलाफ खड़ा हूंगा, मैं डट जाऊंगा। और यह सबसे बेहतर दर्जा होता है कि आप जालिम का हाथ रोकें पकड़ के। जालिम का हाथ रोकना हम सब पे फर्ज है, और हमें यह रोकना होगा, वरना हमें जाकर जवाब देना पड़ेगा। तो ये जनाब अपने अपने तौर पे आपको कोशिश करनी है। अब नादरीन, एक और सुहेल वड़ाइच साहब ने एक तजिया किया है। मैं हैरान हो जाता हूं कि ये लोग ये इस तरह के स्टेटमेंट्स कैसे दे सकते हैं, हैरत होती है मुझे। सुहेल वड़ाइच साहब कहते हैं जी कि एस्टेब्लिशमेंट के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, तशद्दुद पर उसकी मोनोपोली है। बाकी कोई तशद्दुद करे तो एस्टेब्लिशमेंट उसे कुचल देती है, यही रियासत होती है। एक तो तशद्दुद किसी और ने किया नहीं, कोई तशद्दुद की पॉलिसी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की नहीं है, ये सारे मानते हैं और जानते हैं। बड़े पुरअमन तरीके से हर जगह पे वो आते हैं। उनको अगर कोई ना मारे, उनके ऊपर आंसू गैस ना फेंके, उनको डंडे ना मारे, वो आंसू गैस का गोला उठा के वापस फेंकते हैं। उन्हें जब कोई मारता है तो वो तो तरीके लब्बैक की तरह रिटेलिएट भी नहीं करते बेचारे। 7-7, 8-8 हज़ार बंदा उनका गिरफ्तार हो जाता है एक ही दिन में। कैसे हो जाता है? तरीके लब्बैक का इतना बंदा आप एक दिन में गिरफ्तार करें ना, वो वापस डंडे मारते हैं, पुलिस वालों से कलमे पढ़ाते हैं, वो दोबारा इस्लाम कबूल करवाते हैं पुलिस वालों को। मैंने खुद बहुत सारी वीडियो देखी, अपने सामने मैं देखता हूं ये सारी चीजें। तो सुहेल वड़ाइच साहब एक सीनियर सहाफी हैं, इस उम्र में आके उनको आइन और कानून के बारे में पता होना चाहिए। एक तो वो फौज को रियासत कहते हैं, जो गलत है। रियासत का आईने पाकिस्तान के अंदर एक आर्टिकल मौजूद है, मैंने पहले भी हवाला दिया कि उसको पढ़ें, आपको आइडिया हो कि रियासत क्या होती है। और दूसरा ये कहना कि रियासत के बाद तशद्दुद का आईनी इख्तियार है, ये कोई आईनी इख्तियार, तशद्दुद का तो आईनी इख्तियार होता ही नहीं है। ये तो एस्टेब्लिशमेंट के बाद ऐसा कोई इख्तियार है ही नहीं। एस्टेब्लिशमेंट कहते किससे हैं? मिलिट्री इंटेलिजेंस, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है ना एक्चुअली। फौज के चंद आला अफसरान और उनके साथ चंद लोग बैठे हुए एक इकट्ठ सा बन जाता है, इसको एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। नॉर्मली ये आर्मी चीफ ही होता है, जो फैसला आर्मी चीफ ने किया वही एस्टेब्लिशमेंट का फैसला है। अब आइन और कानून में तो तशद्दुद की ममानियत है। यूज ऑफ फोर्स कितना होगा, कैसे होगा, किन कंडीशंस में होगा, ये तो बाकायदा कानून के अंदर, लॉ के अंदर लिखा हुआ है। तो ये तशद्दुद का इख्तियार, और वो भी आईनी इख्तियार,